what was that prompt, that made you go to OU, and what was that moment like? कैसा लगा जब आप उस summit और peak में पहुंचे? ये हमारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बताओ। या चोयू का आफ्टर सर्जरी, क्योंकि मेरा पूरा सर्जरी को 2 साल हो गया था, क्योंकि मेरा प्लान था स्की करके 8000 से क्लाइम करके स्की डाउन करने का, और सेम चोयू का मेरा प्लान था कि मैं चोयू से स्की डाउन करूंगी। बट मेरा सर्जरी हुआ, सब कुछ हुआ, देन मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि ठीक है अब नहीं होगा। बट फाइनली जब मेरा सब कुछ ठीक हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे ट्राई तो करना है। देन आई स्टार्टेड, और जो वो पीक है लाइक इतना वो डेंजरस इन द सेंस कि एवलांच वगैरह के चांसेस कम है, बस डिफिकल्ट तो 8000 मीटर, बट क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब मैं क्लाइंबिंग के लिए जा रही थी तो मैं समिट पॉइंट का बताती हूँ। मैं जैसे निकल रही थी, हम लोग निकल रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग रात को निकलना शुरू हुए थे। जैसे हम लोग समिट पे जस्ट लाइक 200 मीटर्स नीचे थे तो सनराइज होना स्टार्ट हुआ, और वो मोमेंट इट्स लाइक amazing. Choyu is one of the world's largest mountains at 8,188 meters, a few hundred meters shy of Mount Everest. मतलब माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा कम। ये मोटिवेशन और इतना डिफिकल्ट जो क्लाइंबिंग साइकिल है, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग करने की जरूरत होती है? इसमें मैम फिजिकली, इसमें मतलब कि पूरा 30% टेक्निकल, 30% फिजिकल, 30% मेंटल एंड 10% लक। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। Hi, in today's episode we have with us Sheetal Raj, a trailblazing mountaineer from Salmora, Uttarakhand. Recognized as the first Indian woman to summit Mount Cho-Oyu, one of the world's tallest peaks, despite undergoing a knee surgery 2 years ago. Amazing. She was inspired to continue her journey by the movie 12th Fail with support from the Hans Foundation. Sheetal's climbing milestones include scaling the Everest in 2019 and becoming the youngest woman to conquer Kanchenjunga at age 22. Her achievements were further honored when she received the Tenzing Norgay National Adventure Award in 2021 by the President of India. Unbelievable. Welcome, Sheetal, in today's episode. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for inviting me for this interview. Thank you so much. So, share with us your background and what was your inspiration to partake in mountaineering as a path? Why did you choose mountaineering? जस्ट बिकॉज मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ जिसमें मेरे मम्मा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, मेरा एक्चुअली प्रीवियस जब मैं छोटी थी तो तब मेरे को माउंटेन्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, बहुत बिल्कुल भी नहीं। बट धीरे धीरे करके जैसे मम्मा लोगों के साथ पे जंगल जाना, ये करना, तो वहाँ का वो पीस मुझे लाइक आई फील लाइक सो हैप्पी। सो आई ट्राई कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ पे करना चाहिए, देन आई स्टार्ट इट। इतना आसान होता तो हम लोग सब पीस के चक्कर में मतलब इतना ज्यादा सर्जरी के बाद भी चढ़ जाते। ये तो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। व्हाट वाज दैट प्रॉम्प्ट दैट मेड यू गो टू OU, एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? कैसा लगा जब आप उस समिट और पीक में पहुंचे? ये हमारे सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बताओ। या चोयू का आफ्टर सर्जरी, क्योंकि मेरा पूरा सर्जरी को 2 साल हो गया था, क्योंकि मेरा प्लान था स्की करके 8000 से क्लाइम करके स्की डाउन करने का, और सेम चोयू का मेरा प्लान था कि मैं चोयू से स्की डाउन करूंगी। बट मेरा सर्जरी हुआ, सब कुछ हुआ, देन मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि ठीक है अब नहीं होगा। बट फाइनली जब मेरा सब कुछ ठीक हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे ट्राई तो करना है। देन आई स्टार्टेड, और जो वो पीक है लाइक इतना वो डेंजरस इन द सेंस कि एवलांच वगैरह के चांसेस कम है, बस डिफिकल्ट तो 8000 मीटर, बट क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब मैं क्लाइंबिंग के लिए जा रही थी तो मैं समिट पॉइंट का बताती हूँ। मैं जैसे निकल रही थी, हम लोग निकल रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग रात को निकलना शुरू हुए थे। जैसे हम लोग समिट पे जस्ट लाइक 200 मीटर्स नीचे थे तो सनराइज होना स्टार्ट हुआ, और वो मोमेंट इट्स लाइक अमेजिंग। जस्ट वी शेप, हल्का सा रेड कलर, येलो कलर मिक्स, सनराइज लाइक ओपन, वो मोमेंट्स लाइक आई एम लाइक सो सो हैप्पी, और उस मोमेंट के लिए हमेशा सोचती हूँ कि नहीं मुझे दोबारा से आना है। So तो that's नी सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने अलाउ किया तुम्हें, शीतल, क्लाइम करने के लिए? डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया था। एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला था कि इसके लिए रिस्की है, या फिर अपना पैर का तो बहुत अच्छे से रिहेबिलिटेशन करो, अगर उससे बेटर होता है देन यू कैन, बट उससे पहले मुझे दिखाना। पर आई सेड हाँ इट्स ओके ना, डॉक्टर्स तो बोलते रहेंगे। देन आई जस्ट कंसल्ट वन डॉक्टर। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ सर और मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि शीतल बी केयरफुल और नी कैप वगैरह सारा कुछ यूज कर।
बट ऊपर चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा जो स्क्रूज़ थे वो अंदर पिन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और जब हम वापस आ रहे थे डाउनहिल पे बैंड करके तो ठीक था, लेकिन जब हम पैर स्ट्रेट करते हैं, तो वो पैर स्ट्रेट ही नहीं होता, लाइक वो बैंड ही रह रहा था। तो मेबी वो थोड़ा-सा ठंड की वजह से, क्योंकि काफ़ी -30-40 टेम्परेचर रहता है देन उस वजह से। बट वो पेन था, बट वो भी एक मोमेंट था कि हाँ, ठीक है, लाइफ में ये भी चीज़ चलता है, तो बट इट्स ओके, वी हैव टू गो। वाओ! शीतल, आज से मैं रनिंग शुरू करूँगी जो मैं हमेशा सोचती हूँ करने के लिए। 3 किलोमीटर भी नहीं कर सकती हूँ मैं शीतल। और शीतल ये सर्जरी क्यों हुआ है आपको? बताओ? मैं स्की करने का मेरा प्लान था 8000 मीटर से क्लाइंब करके स्की डाउन करने का, तो मैं उसी का प्रैक्टिस कर रही थी। तो 5000 तो ठीक था, 6000 7000 पे मेरा फर्स्ट जो ट्रायल था वो अच्छा था। सेकंड ट्रायल पे ऑलमोस्ट काफ़ी फॉग आ गया था, तो फिर मैं ग्लासेस पहनती, उसके बाहर से मैंने स्की ग्लासेस पहना हुआ था। तो वो विंड जैसे पूरा फॉगी हो गया, तो मुझे दिखा नहीं सामने से, और बहुत छोटे से पत्थर से एज लग गया। एज लगा तो मैं 400 मीटर्स फॉल होके नीचे चले गई। तो मेरे को थोड़ी देर से वो टेंशन नहीं था, बस थोड़ी देर बाद मेरा फ्रेंड्स लोग सब लोग डूबने लगा। देन उसके बाद हुआ कि ओह! ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, सब ठीक है, बट आई एम स्माइलिंग, ओह! मैं कैसे फॉल हो गया? तो लेकिन वो फॉग की वजह से मेरे को थोड़ा-सा इश्यू हुआ। देन उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची, देन उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मतलब 6 मंथ मेरे को हॉस्पिटल पे रहना था। देन उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया मेरी लाइफ़ से। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब सब कुछ फिनिश, मेरा लाइफ़ का सब कुछ द एंड हो चुका है। पर या तो एंड तो हुआ नहीं मतलब या जस्ट लाइक कि क्योंकि हॉस्पिटल पे इतना है कि हम लोग मॉर्निंग, इवनिंग, लाइक एवरीडे हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और लाइक लास्ट डे जब वो ऐसा कुछ प्लान किया था बड़ा, और उसके बाद अब डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि नहीं शीतल, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बस अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप सोचना भी मत। ऐसा मतलब इतना मेहनत किया, कैसे मना कर सकता है? सो आई वाज़ थिंकिंग, बट इट्स गुड। क्या पार्ट ऑफ मोटिवेशन है शीतल आपकी? ये जो आप अपने आप को पुश करते हो ना नए हाइट्स को लिटरली और फिगरेटिवली एंड एज़ अ वुमन आसान तो नहीं होता होगा। सारा जो हमारे मंथली साइकिल्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं और भी इश्यूज़ होते हैं। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ पर क्या मोटिवेशन है शीतल? मैं जैसे मैंने बताया था कि मेरा चाइल्डहुड, क्योंकि मेरा बचपन का स्टोरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मैं थोड़ा-सा मतलब फर्स्ट घर पे, मतलब हर जगह गाँव पे ऐसा होता है कि पहली लड़की पैदा हुई तो समथिंग ऐसा था। तो मेरी मम्मा को भी उस वज़ह से बहुत प्रॉब्लम्स देखा था मेरी मम्मा ने, और मैंने भी देखा था। तो हमेशा से ये था कि इतने साल, मतलब कि ऑलमोस्ट जब से मैं पैदा हुई थी, ऑलमोस्ट तब से 16 साल तक हम लोगों ने ये सब कुछ फेस किया। तो ये कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, बट ये ज़्यादा पीस लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सोचते थे कि बस आज का दिन, आज की रात निकल जाए, कल का हम देख लेंगे, आज की रात निकल जाए, कल का हम देखेंगे। ऐसे करते-करते ऑलमोस्ट 15-16 साल हमने निकाले। तो ये तो लगता है कि ओह! यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको आपको बस अपना पैशन को फ़ॉलो करना है, और वो मोमेंट मेरे को हमेशा वो दिलाता है, क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फेस की है, तो लगता है कि नहीं, वो चीज़ फेस किया, ये तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे तो ज़्यादा पीस है, यहाँ पे तो और ज़्यादा खुशी मिलता है, और लाइक और माउंटेन्स, एक माउंटेन क्लाइम्ब करने के बाद लगता है कि ओह! अभी इस वाले पे ट्राई करेंगे, अब इस वाले पे ट्राई करेंगे, और मेन कि पीरियड्स वगैरह इस चीज़ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बैक पेन, क्योंकि ऑलमोस्ट 20, 25, 30 केजी तक वेट कैरी करना पड़ता है, तो उस वज़ह से बैक का बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह, ये तो बहुत, मतलब ये तो इतना ज़्यादा होता है कि लाइक लगता है कि हाँ, पीरियड्स चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो वो बहुत प्रॉब्लम्स आता है, वॉशरूम यूज़ करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा वॉशरूम तो सच कुछ है नहीं, तो बस आप ओपनली सब कुछ करते हो, इतना स्पेस भी नहीं है कि आपके लिए वॉशरूम टैंट ये सब कुछ लगे, वो कुछ नहीं है। तो आपको बस एक छोटा-सा बैरिक बनाते हैं, हम डिग करते हैं आइस पे, देन वहीं पे करके देन क्लोज़ एवरीथिंग। तो अब तो नेचुरल है, बस प्रॉब्लम बॉयज़ के साथ पे होता है, क्योंकि माउंटेन्स पे सिर्फ़ 1% फीमेल्स है, बहुत कम फीमेल्स माउंटेन्स पे हैं। सो अभी तो थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, बट वुमेन्स इतना नहीं है, तो मेन के साथ पे थोड़ा-सा इश्यूज़ आता है, बट इट्स ओके, वो लोगों को भी पता है सारी चीज़ें, तो बट मैनेजेबल हो जाती है। तो आप जो कह रहे हो कि ना 16 साल तक आपके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें हुई है। किस तरीके की तकलीफ़ें हुई है जिसकी वज़ह से आपने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है कि नी सर्जरी के बाद भी आप इतना हाई हाइट पे
चलने के लिए तैयार हो। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हुए थे शीतल? फैमिली पे मतलब पहला मेरा फैमिली पे थोड़ा-सा इश्यूज़ था कि हाँ, घर पे फर्स्ट बेटी पैदा हुई तो हर गाँव का जो वही सिचुएशन होता है। तो उस वज़ह से मेरे को पढ़ाई नहीं करने देना, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना बस अभी 9th हो गया, 8th हो गया तो इनका शादी के लिए वो करो, शादी का फिक्स करो, ये करो, वो करो। ऑलमोस्ट सब कुछ ऐसे चलता जाता था और घर पे डेली मार-पीट ये वो सब होता रहता था कि पढ़ाई के लिए भी हम लोग करते थे, तो स्विच ही ब निकाल देते थे, बाती जला के हम लोग पढ़ते थे, तो बोलते थे कि पढ़ाई से क्या होता है? इवन मेरी ग्रैंडमा मतलब वैसे वो मेरे बुक किताबें जला देती थी कि नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका काम ये नहीं है, आपको ये करना है। तो मेरी मम्मा घास के उसमें ऐसा लग के लेके जाती थी कि ठीक है, जंगल पे जाके पढ़ेगी, तो मम्मा घास काटती थी, मैं पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ती थी। तो मैं हमेशा भगवान से बोलती थी, मेरे को ऐसी क्यों लाइफ़ दी है आपने ना कि मतलब मुझे रहना ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी 1-2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया बट इट्स ओके सब कुछ ठीक था कि मेरे को ऐसी लाइफ में रहना ही नहीं था कि डेली मतलब इतना स्ट्रगल ऐसा भी क्या है मेरा लाइफ में तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी हमेशा कंप्लेन करती थी कि क्यों मेरा लाइफ में ऐसा दिया है ऐसा सब बोल के। जब मैं मम्मा के साथ पे जंगल जाती थी और वहाँ पे बैठ के मतलब मैं पढ़ाई करती थी पेड़ के नीचे में भी अच्छे से याद है पढ़ाई पढ़ाई करती थी। इतना पीस, इतना साइलेंट तो लगता था कि मतलब मेरे को बहुत मज़ा आने लगा कि हाँ, वो चीज़ और फर्स्ट जब मेरा माउंटेनिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं। माउंटेनिंग तो मुझे पता भी नहीं थी कि ये सब चीज़ें हैं करके। मेरा प्लान था कि एनसीसी से आरडीसी की परेड में जो 26 जनवरी की परेड होती है वहाँ पे ड्रिल करने का। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था बट लास्ट टू लास्ट मेरा हाइट की वज़ह से मैं आउट हो गई थी क्योंकि इस पे ऑलमोस्ट कुछ हाइट चाहिए होती है बस मेरी इतनी हाइट नहीं थी। उस टाइम मैं थोड़ा अपसेट भी थी कि मैंने इस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल किया बट नहीं हुआ। बट उसी टाइम पे एक एनसीसी का ही माउंट रुद्रगयारा करके एक एक्सपीडिशन है वो आया था। और मैं वहाँ पे गई और सारा कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह मिला और खाने के लिए मतलब मैगी तो मेरे को लगने लगा ये क्या है ये? इतना हेवी सामान लेके जाओ खाने के लिए कुछ नहीं है, मैगी और सूप खा रहा है। मैंने कहा नहीं, 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 नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं समिट पे पहुँची, वो जो फ़ील है जो मैं वहाँ पे मम्मा के साथ पे बैठ के वो करती थी, वो जो मेरे साथ कनेक्ट हुआ ना तो लगा कि नहीं, शायद ये मेरी डेस्टिनी है और मुझे इसी से कंटिन्यू करना है। सो देन आई वाह स्टार्टेड फॉर शीतल! द माउंटेनिंग। वाओ शीतल, वाओ! मैं आपके पास अभी होती तो बहुत I would have given you a big hug. थैंक यू। Congratulations. Yeah. Choyu is one of the world's largest mountains at 8,188 meters, a few या hundred meters shy of Mount Everest. मतलब माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा कम। ये मोटिवेशन और इतना डिफिकल्ट जो क्लाइंबिंग साइकिल है, इसके लिए क्या-क्या प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है? इसमें मैम फिज़िकली इससे मतलब कि पूरा 30% टेक्निकल, 30% फिज़िकल, 30% मेंटल एंड 10% लक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है कि हमारा फिटनेस जैसे हम लोग मॉर्निंग पे यहाँ पे तो डेली का हम लोग करते हैं कि फर्स्ट मॉर्निंग पे योगा किया, फिर देन रनिंग वगैरह, जिम, एक्सरसाइज़ेज़ अपना स्टैमिना बिल्ड करना, सारा कुछ करता है। बट जब हम माउंटेन्स पे होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ना हमारा बॉडी काम करता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं, मतलब बहुत थक गए होते हैं कि एक स्टेप बढ़ाने में भी लगता है कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि मेरा मेंटली बचपन से इतना ग्रो कर गया था कि मुझे मेंटल हेल्थ का इतना इश्यू नहीं आता है। तो लाइक मेंटल हेल्थ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब एक टाइम पे सब कुछ खत्म होने लगता है देन उस टाइम पे मेंटली हेल्थ कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, अगर मेरा गोल क्लियर है तो देन डेफिनिटली मैं आराम से कर लेती हूँ। तो ये जो मेंटल ब्लॉक्स भी होते होंगे, कभी-कभी तो मन करता होगा नहीं मुझे उठना नहीं है, मुझे जाना नहीं है, मतलब मैं आम इंसान के बारे में बता रही हूँ, अपने हम बारे में बता रही हूँ। नहीं, सेम तो सेम हमारे साथ भी यही होता है, जैसे हम यहाँ पे होते हैं तो मॉर्निंग पे रनिंग करने जाना है या फिर शाम को जाना है तो लगता है कि नहीं चलो आज स्किप कर देते हैं, फिर आज नहीं करते हैं कल देख लेंगे ऐसा-ऐसा करके। तो उस टाइम पे फिर वही होती है कि मैं मम्मा और मेरा भाई लोगों ने काफ़ी बोला कि दी तेरे को वहाँ पे जाना है, तेरे को फटाफट करना चाहिए, एक साइड से मोटिवेशन आता है ना तो फ्रेंड्स ये लोग सब के सब मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। देन उसके बाद मन मार-मार के ओके ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगी सिर्फ 15 मिनट करूँगी फिर आ जाऊँगी। बट जैसे करना शुरू किया तो फिर 2 आवर्स 3 आवर्स किधर गया पता नहीं चलता। अमेजिंग। तो यू हैव क्लाइम्ब द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पीक, तो क्या लर्निंग हुई आपको ये सारे एक्सपीडिशन से? मतलब व्हाट इज इट दैट यू हैव लर्न्ड अबाउट योरसेल्फ? अपने बारे क्या सीखी हो? ऑब्वियसली विल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो मैं खुद ही बोल सकती हूँ। तो बाकी क्या-क्या अपने बारे तुम जान चुकी हो, बताओ?
फर्स्ट तो मैम मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ चीज़ अगर करूँ तो फिर मैं आराम से उसको कर सकती हूँ। अगर मैं उसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ कहीं पे अगर मैं उसको परस्यू करती हूँ तो मैं अच्छे से बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। सेकंड चीज़, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जितना मैंने किया है, जितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं, तो वैसा ही करके काफ़ी सारी फीमेल्स और भी होंगी, जिनको बस एक शायद प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, उनको नहीं पता कि कहाँ पे कैसे करके क्या करना है। तो मेरा बस अभी तो मेरा बस इतना रहता है कि हाँ, अब मुझे जाके जितना वुमेन्स है उनके साथ पे और मैं ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, क्योंकि जो चीज़ मैंने मेल्स के साथ फेस किया है वो लोग भी बेचारा करता हो, किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से यहाँ पे तक पहुँचेंगे। तो लाइक उनके लिए बस मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए और मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था ऑल वुमेन एक्सपीडिशन और पिछले साल 2021 में मेरा सर्जरी से पहले, तो उस टाइम पे 6 फीमेल्स ने फर्स्ट इंडियन असेंट किया था 6000 मीटर की एक पीक थी हमारा उत्तराखंड पे। सो वो मेरे लिए सबसे इस इन सारी अचीवमेंट से वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और उनका फेस देख के लगा कि वो जितना खुश थे, स्माइल कर रहे थे, आई फील कि हाँ, लाइक वेरी वेरी नाइस शीतल, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और सारे माउंटेन्स इतने साइलेंट हैं कि उनको देख के मतलब खुद ही ऐसा लगता है कि वाओ! जस्ट लाइक इतने बिग होके भी इतना लाइक नथिंग। सो मुझे खुद की भी फील से ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी भी कुछ भी, मैं अगर कुछ भी चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए क्योंकि मैं बहुत जिस जहाँ से मैं निकली हूँ, तो मुझे उसको देख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे करके जो बाकी की फीमेल्स हैं, मुझे फीमेल्स को लेके बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे नहीं पता बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि वो जैसे काम करती हैं, वो सारा कुछ मेहनत करके, स्ट्रगल करके, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को देखा हुआ है, मुझे देखा हुआ है, कुछ फीमेल्स हैं मैंने उनको देखा हुआ है, तो मुझे बस लगता है कि बस कुछ भी हो, फीमेल जहाँ पे आ गई तो मुझे फिर किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी। तो तुम कैसे इन्फ्लुएंस करती हो? जैसे बहुत सारी और भी लड़कियाँ होंगी जो आपकी जर्नी देख के वो भी तुम्हारे जैसे तुम बोल रही हो, आप बोल रही हूँ मैं तो कैसे इस जर्नी को आगे लेके जाएँगी? किस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग करती हो शीतल? मैं जैसे मैंने एक अपना कभी मैं जैसे मैंने प्लानिंग किया कि ठीक है मुझे एक ऑल वुमेन एक्सपीडिशन करना है, तो उसके लिए मैं पहले से ऑल ओवर इंडिया पे मैं सबको ईमेल करती हूँ या फिर मैं अपने साइट पे डाल देती हूँ कि मैं एक ऐसा प्लान कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है? अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ ऐसा पेज बना के वो लोग करते हैं कि ठीक है हम लोग ये भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। देन उनके सारे को थॉट लेके जो मेरा प्लान है मैं उनको परस्यू करती हूँ कि ठीक है मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक सिलेक्शन करूँगी कि आपका फिजिकल मेंटल, क्योंकि मैं ऐसी पीक सेलेक्ट करती हूँ कि जिसमें अभी तक किसी ने क्लाइंब नहीं किया या फिर थोड़ा-सा टेक्निकली हार्ड है और उन लोगों के लिए भी एक अचीवमेंट मिले ताकि उनको नेक्स्ट के लिए उनको मोटिवेशन मिले, क्योंकि सभी लोग एक क्लाइंब करते हैं तो लगता है कि हाँ, ठीक है उनने भी किया तो हमने भी किया। एक नया चैलेंज ऐसे करके कुछ पीक आती तो उनको खुद ही एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अरे हमने तो ये पीक कर ली थी, ये तो हम आराम से कर लेंगे। सो लाइक ऐसे करके मैं प्लान करती हूँ। देन ऑल वुमेन फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें फिर लास्ट में 12 फीमेल्स रहती है। देन उसके बाद आता है फंडिंग का। फंडिंग के लिए बहुत इश्यूज़ हो जाता है क्योंकि फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से फंडिंग आएगी, क्या आएगी, क्योंकि फीमेल्स इतना उनके पास भी अमाउंट नहीं होता कि वो लोग इतना वो कर पाएँ। तो वैसे सभी लोगों से कॉन्टैक्ट करके, मेलिंग करके कि ठीक है हमारा ये प्लान है ऐसा-ऐसा करके। देन फाइनली जब हो जाता है देन उसके बाद फिर हम एक्सपीडिशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा ऑल वुमेन एक्सपीडिशन में कुक्स, क्योंकि कुछ फीमेल्स होती हैं वो बोलती है कि नहीं हमें क्लाइंबिंग कुछ नहीं करनी है, हमें पैसे कमाना है क्योंकि हमें घर चलाना है, ये वो सब बोल के। हम बोलते हैं ठीक है, आप हमारा सामान पहुँचा दो, हमारे लिए कैंप में खाना-वाना कर दो तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो मेरा एक्सपीडिशन पोर्टर, कुक सब कुछ फीमेल्स, सारी कुछ। इवन गाड़ी के ड्राइवर तक फीमेल्स। सो लाइक इट्स गुड। या Awesome, Sheetal. Awesome. We need more women like you, in today's world who recognizes these things. I mean, unbelievable. मुझे बताओ रात को डर नहीं लगता है शीतल? पहाड़ों में सारा वो जो साइलेंस है, रात को रात कैसे कटती है वहां पे? इवन मुझे यहाँ ज़्यादा डर लगता है कि मैं अकेली हूँ, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। वहाँ तो ऐसा लगता है कि लाइक नो सब ठीक है। एक होता है ना कि इतनी अच्छी नींद आती है कि मतलब मॉर्निंग में ही खुलता है, चारों तरफ पूरा शांत है, स्टार्स आ रहा है, लाइटिंग पड़ रही है, मून है, माउंटेन्स पे हल्की-हल्की सी व्हाइट-व्हाइट सा है, सारा पूरा व्हाइट-व्हाइट है और हम ऐसे बैठे हैं। सो आई एम हैप्पी क्योंकि ऐसी रातें मैंने बहुत निकाली। जब मैंने बताया था कि मेरा फैमिली का सिचुएशन ऐसे था, तो हमको घर से बाहर निकाल देते, ये निकाल देते, तो हम लोग कभी कहीं पे बैठे रहते थे, कभी कहीं पे। तो वो चीज़ें मतलब इमोशनली भी लगता था कि नहीं, फिर लेकिन ये लगता था कि नहीं ये ये चीज़ जो है जब भी मैं बैठी हुई हूँ,
ये बहुत अच्छा हैपनिंग है। बस मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो जो टाइम मैंने देखा ना, वो कोई भी ना देखे, कोई भी नहीं। बहुत बहुत खराब। बट अब आई एम हैप्पी। How wonderful. Now, when you look back at your journey, what was that most rewarding, element of summiting Choyu? तो चोयू के लिए जो इंडिविजुअली और जनरल कम्युनिटी के लिए जो तुम रिप्रेजेंट करती हो उनको जरा बताओ कि सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग क्या फीलिंग रही तुम्हारी जब तुमने समिट क्लोज किया। हाँ, ऑफ कोर्स पहाड़ों में पहुंचने के बाद वो जो वो जो वो जो फीलिंग है वो तो ऑब्वियसली तुम बता चुके हो, और बताओ कि क्या क्या था वो। जब हमने क्लाइंब करना शुरू किया था और ये पेन-वेन शुरू हो चुका था मेरा, देन एक टाइम मुझे लगा कि नहीं शीतल, मतलब मुझे वापस जाना चाहिए। पता चल रहा है कि कुछ और इश्यूज़ आ गए, सो आई हैव टू गो बैक। बट मुझे लगा, फिर सोच भी रही थी कि नहीं चलो ट्राई करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि नहीं, अब नहीं होगा, मुझे वापस चला जाना है। मैं वापस आई इवन बेस कैंप पे, 2-3 दिन मैंने रेस्ट किया। मैंने बोला इतना भी पेन नहीं है, इट्स ओके शीतल, हो जाएगा, चलते हैं, कोई बात नहीं। एंड आई प्रे, मतलब भगवान जी सब लोगों को मैंने याद किया। मैंने बोला कि जो भी होगा देखा जाएगा, बट मैं इतना इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी क्योंकि माउंटेन्स पे कभी भी कुछ हो सकता है। सो जब मैं क्लाइंबिंग के लिए, मुझे भी अच्छे से याद है, जब मैं क्लाइंबिंग के लिए निकल रही थी, मुझे भी नहीं पता, जब मैं क्लाइंब करती हूँ तो मुझे भी नहीं पता चलता, और मुझे मतलब वो चलने में ना वो जो मज़ा आता है, मतलब कि क्रैम्पॉन्स और आइस में आवाज़ आती है क्रम, क्रम, क्रम। सो वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि लाइक वो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, और वो आवाज़ के चक्कर में मैं चलना शुरू करती हूँ। सो जब हम जाते हैं एंड देन उसके बाद सभी लोग वहाँ पे सब लोग लाइन पे थे, और मैंने उनको बोला कि ना मुझे आगे निकलना है, फिर ऐसे निकलना है, तो बोलते हैं कि ओह! आप तो, मतलब कि मैं काफ़ी छोटी थी ना, तो मतलब हाइट में भी सब लोग बोलते हैं कि ओह! आप तो ऐसे-ऐसे निकल जाते हो ना फटाफट से। देन सब लोग काफ़ी ज़्यादा वो बोलते हैं कि हो नहीं शीतल, यू आर सो स्ट्रांग, ये वो सो। तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ, शायद मैं काफ़ी बेटर कर रही हूँ। और जब हम लास्ट समिट पे थे, इस चोयू का समिट बहुत, बहुत अमेज़िंग है। काफ़ी जो टॉप है वो काफ़ी सेफ है, बट नीचे का नहीं बोलूँगी क्योंकि वो नीचे तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। बट अप साइड पे वो व्यू, सामने पे आपका एवरेस्ट, लोत्से, इस साइड पे शीशापंगमा, वो जो माउंटेन्स का रेंज है, और धीरे-धीरे सन राइज़ हो रहा है, ओह! बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। और मुझे खुद भी को माउंटेन्स लाइक बहुत ज्यादा पसंद है। टॉप में जाके ऐसा, सो लाइक ऐसा फीलिंग्स है ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट लाइक इट्स, आई लव इट, आई लव इट। Oh, I can hear that in your voice, शीतल। शीतल, इतना ज्यादा प्यार है माउंटेन से। पर्सनल लव लाइफ में माउंटेन्स ही has taken over, or is there time for other things also? आई ट्राई बट मैं इतना ज़्यादा माउंटेन्स पे रहती हूँ कि ये सबको लगता है कि ओह! ये तो फिर गायब हो गई, फिर गायब हो गई। एंड इट्स ओके, इट्स ओके। How would you like the world to remember you? In your opinion, आपका तो legacy मुझे लगता है as an Indian woman mountaineer। या राइट, ऐसी तुम, राइट। ये तुम्हारी यही legacy है। But तुम क्या चाहती हो कि how should the world remember you? जैसे हमारे वहाँ पे एक मैम थी, मैंने उनकी बुक भी पढ़ी है, चंद्रप्रभा एतवाल। वो फर्स्ट इंडियन लेडी हैं जिसने माउंट नंदा देवी को क्लाइंब किया था, मे बी 82, 83 समथिंग लाइक दिस। सो उनने उस टाइम पे क्लाइंब किया था, तो वो अपने गाँव की ना जितनी फीमेल्स थी, मैंने उनकी बुक पढ़ी है, उनको तो ऐसे मिले नहीं, उनकी बुक पढ़ी है, अभी तो वो है भी कि नहीं। तो उनकी मैंने बुक पढ़ी है, पहाड़ की पुकार। तो उनका जो कहना था ना, वो अपनी लोकल के, उन्होंने भी बहुत सारे माउंटेन्स क्लाइंब है, नॉट 8000 बट 6000, 5000 समथिंग। लेकिन जो उनका कहना था ना, वो अपने रिमोट एरिया की फीमेल्स को इतना सपोर्ट करती थी, इतना सपोर्ट करती थी, और हर कोई जानता, उनके गाँव में हर कोई जानता है कि अच्छा इसको किसने चलाया? अच्छा चंद्रप्रभा दीदी ने चलाया, चंद्रप्रभा दीदी ने। तो लाइक वो बहुत अच्छा-सा लगता है कि हाँ, ऐसा मेमोरी, तो लाइक वो भी मुझे पसंद, मुझे वैसा पसंद है कि हाँ, अगर कुछ हो, ठीक है मैंने 8000 क्लाइंब किया है, इट्स गुड। उसको देख के फीमेल्स जो मोटिवेट होती हैं, वो अपने लाइफ में लाइक उस स्टेप से बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। तो लाइक उन वो चीज़ कभी ऐसा हो कि हाँ, ठीक है, एक लड़की को मैंने ऐसे-ऐसे करके किया और वो फाइनली उसने अपने गोल को एवरेस्ट क्लाइंब किया, कंचनजंगा क्लाइंब किया, ऐसे कुछ क्लाइंब करने के बाद, और वो बस वो मुझे याद भी ना करे, इट्स ओके, बट उसकी स्टार्टिंग जर्नी में मुझे बस जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस जर्नी में उनके साथ रहना है, दैट्स इट। बस उस टाइम पे वो कभी कोई ऐसे बोले कि हाँ, उस टाइम पे ये थी, तो दैट्स इट, इतना ही चाहिए। बस स्टार्टिंग Wow, पॉइंट। या all the best, शीतल। और मैं सो तो मच। एकदम आई एम इन लव विथ यू ऑलरेडी। मैं तो तुम्हारी फैन बन चुकी हूँ। ओह! थैंक और थैंक यू सो मच। और भी खूब सारे माउंटेन्स क्लाइंब करो और आगे बढ़ो।
and wish you all the best in your journey. Thank Thank you you so so much. much for being on today's episode. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much.